ये सारा विश्व ब्रह्मांड आंखों से जो दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? ये अविद्या है। इन्हीं वस्तुओं को आप संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, इनको पाने के लिए आप प्रयत्न करते हैं। तो आप किस में बैठे हुए हैं? अविद्या में। आपका जीवन क्या चल रहा? अविद्या में चल रहा है, जिसमें आपको हानि ही होगी। संसार में कितना ही धन प्राप्त कर लो, लास्ट में मने अंत में क्या जाएगा? साथ में जाएगा कुछ? कितना ही आप शुभ कर्म कर लो, जितना मर्जी आए, अश्वमेध यज्ञ से बढ़कर कोई कर्मों में शुभ कर्म होता नहीं। 100 अश्वमेध यज्ञ कोई कर नहीं पाता, कोई कर भी लेता है तो इंद्र पद मिलता है, देवताओं का राजा हो जाता है। कितने समय तक के लिए? 71 चतुर्युग। ये चारों युग 71 बार घूम जाते हैं, इतने समय को इंद्र पद मिलता है। उसके बाद हटो, फिर आओ, चीखो चिल्लाओ या मरो आके। बस इतनी गति है कर्म की। क्या समझे? अब आपने किसी देवी देवता की आराधना कर ली, बहुत बड़ी भक्ति कर ली, ब्रह्मा की, विष्णु की, या राम की, कृष्ण की, गौलोक धोलोक चले गए, तो वहां से फिर लौट के आओगे, भगवान नहीं मिलेगा। अर्थात आनंद, सदा रहने वाला सुख नहीं मिलेगा। और चाहिए क्या? तो हानि हुई कि लाभ? तो किस में जी रहे हो आप? समझे कि नहीं? इसलिए कौन तुम्हें एक तुम्हें उदाहरण देते हैं, वो अपने ऊपर लेना सब लोग, कोई एक व्यक्ति की तरफ मत देखना। एक संत थे, वो अपनी संगत को जंगल में ले गए तीर्थ यात्रा में। तो जब वहां तीर्थ में माने जो दुकानें थी ये सब देख के, और जंगल में जब चले तो वहां बहुत बहुत दूर तक कोई दुकान नहीं, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं। और उसमें कुछ पेटाहारी लोग थे, वो सोचने लगे कि खाएंगे क्या, अब क्या खाएंगे। तो संत ने ये कहा, जिसके पास जो भी धन हो, एक सिक्का भी, फूटी कौड़ी भी अपने पास मत रखना, सब एक जगह रख दो। एक व्यक्ति ने कुछ पैसे बचा लिए और सब ने रख दिए, और ले गया संत वहां जंगल में। पैसे वहीं रख दिए गए जहां ठहरे थे, जिस कमरे में, जिस होटल में। अब वहां जंगल में बहुत अंदर पहुंच गए और भोजन का समय निकला जा रहा था। तो अब कुछ लोग बहुत व्याकुल हो गए कि महाराज भूख लग रही, क्या करें, चला नहीं जा रहा अब तो संत ने कहा, तुम्हारे में किसी के पास पैसे हैं? अब तक भोजन क्यों नहीं आया मेरे पास? अब कोई बताया ही नहीं, तो न कहा पैसे जरूर हैं किसी के पास। तो एक व्यक्ति उसमें निकला, न कहा मेरे पास, फेंक पैसे। तो निकाले और फेंक दिए, पैसे फेंके, फौरन एक डलवा भर के कोई व्यक्ति ला रहा था भोजन। क्या समझे? तो छुपा के किसके लिए रखे हैं पैसे? ये अमुक कार्य के लिए, ये अमुक कार्य के लिए, ये अमुक कार्य के लिए। तो मरो भूखे। जब परमात्मा की तरफ जा रहे हो, भगवान में आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तो जाई क्यों रहे? और फिर जो विश्वास तुम्हें हो जाए तब विश्वास को कहना हमें विश्वास हो गया। और जब तक नहीं हो रहा है तब तक जुड़े रहो, लगे रहो, ये अलग बात है। पर विश्वास जब तक न हो तब तक ये स्वीकार क्यों कर लिया, हाँ मुझे विश्वास हो गया भगवान पर। क्या समझे?
अब ये होगा कब? बिना लगे। कोई व्यक्ति परमात्मा की ओर चलेगा तो उसको कभी विश्वास होगा कि नहीं? और लगेगा ही नहीं तो उसको तो ना अब है ना आगे होने का है। होगा किसको? जो परमात्मा की ओर बिना विश्वास के भी चल पड़ा है, तो उसको एक दिन विश्वास हो जाएगा। क्या समझे? ये तुम्हारा खुद का अनुभव हो जाएगा। अभी आपको अपने कर्म पर विश्वास है कि भाई हमने मेहनत की है, हमारे पास इतनी पूंजी है, इतना पैसा हमारे पास है, उस पैसे से हमारा कार्य चल जाएगा, हमारी जीविका चल जाएगी। क्या समझे? इस नाते से आप जो हैं उसमें अपने कर्म पर विश्वास किए हुए हैं और आप परमात्मा पर विश्वास नहीं करते। परमात्मा पर कौन विश्वास करता है? अब मीरा को क्या दे दिया गया? जहर। बोलो। और उसने पी लिया। तुम्हें विश्वास है अगर तुम्हें दे दिया तुम पी लोगे? तुम्हारे सामने घोल के दे रहे हैं, पियो तो बताओ। अच्छा, नहीं पी सकते, क्योंकि अभी तुम्हें विश्वासम फलदायकम। फल किस में लगता है? विश्वास ही फल देता है। और विश्वास हो जाए तब, पहले नहीं है तो तुमने कहा हाँ बस विश्वास है हमें तो, और है ही नहीं, झूठ कह दिया तो कहा पकड़ो अग्नि, लोहा पकड़ो गरम, पकड़ोगे जल जाओगे। तो हमारी आस्था किसमें है? कर्म में। किसमें है? इसलिए आप कर्म को पकड़े हुए हैं। आप किसकी पूंछ पकड़े हैं? कर्म की। कर्म को कहा अंधे बैल की पूंछ पकड़ना। किसके? बैल है अंधा और पूंछ पकड़ ली। कर्म को कुछ दिखाई देता है? कर्म कैसा है? अंधा बैल है। और बैल कुएं में गिरेगा तो तुम कुएं में गिरोगे। तो तुम सब लोग, दुनिया में जितने लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो अंधे बैल की पूंछ पकड़े। और भगवान की पूंछ पकड़ने का मतलब गाय की पूंछ। गाय की पूंछ पकड़ो, भवसागर से पार हो जाओ कि नहीं? और बैल की? तो गाय है ज्ञान। कौन है? ज्ञान। तो ज्ञान को पकड़ लो। किसको पकड़ें? तो दो ही मार्ग हैं, एक कर्म और एक ज्ञान। दोनों सनातनी हैं, किसी के बनाए हुए नहीं हैं। भगवान कर्माध्यक्ष और ज्ञानाध्यक्ष, दोनों का अध्यक्ष भगवान है, ज्ञान का भी और कर्म का भी। पर कर्म से भगवान नहीं मिलेगा, ज्ञान से मिलेगा। कर्म अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराता है। कर्म क्या कराता है? अप्राप्त, जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी प्राप्ति। पहले हमारे पास घड़ी थी? नहीं थी। तो ये किस तरह आई हमारे पास? किसी ने कर्म करके बनाई है। बोलो। एक रूप दिया घड़ी का और हमने अपने कर्म करके इसको खरीदा। तो हमारे पास किस तरह आई है? कर्म से। तो कर्म अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराता है। कौन? कर्म। ज्ञान प्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराता है। अब घड़ी खो गई और हाथ में बंधी है और हम ढूंढ रहे हैं घड़ी कहाँ है, चश्मा ढूंढ रहे हैं चश्मा कहाँ है। तो अब कौन प्राप्त कराएगा? कर्म या ज्ञान? अब ज्ञान प्राप्त कराएगा। ज्ञान प्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराता है। तुम्हारे पास मन पहले होता है कि नहीं? मन होता है कि नहीं? माता जी के घर में था कि नहीं?
था, अब है कि नहीं, और सही छूटने पर रह जाएगा कि नहीं, तुम्हारे साथ जाएगा कि नहीं, जाएगा। तो मन तुम्हारे साथ जाएगा, तो मन तुम्हें प्राप्त है पहले ही, और ज्ञान से ये प्राप्त होगा। ज्ञान अगर मन को प्राप्त कराएगा तो ज्ञान किसको प्राप्त कराएगा? ज्ञान मन को बना के देगा, बुद्धि को बना के देगा? बना के नहीं देगा। ज्ञान वस्तु व्यक्ति को उत्पन्न नहीं करता, वस्तु व्यक्ति के ऊपर जो आवरण होता है, जो पर्दा होता है, जो मल होता है, उसको साफ करता है। ज्ञान क्या करता है? साफ कर देता है। इसलिए जिसे हम विद्या कह रहे हैं उससे लाभ होता है। क्या होता है? लाभ। तुम्हारा लाभ किसमें है? परमेश्वर को प्राप्त कर लेने। परमेश्वर को छोड़कर मात्र और सारे विश्व ब्रह्मांड को प्राप्त कर लो, तुम्हारा लाभ नहीं, हानि हो गई। और विश्व ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं छूटा, सब प्राप्त कर लिया। विश्व ब्रह्मांड में केवल परमेश्वर नहीं प्राप्त किया, तो हानि है कि नहीं? और सारा विश्व ब्रह्मांड छूट गया और परमेश्वर को पकड़ लिया, उसको प्राप्त कर लिया, तो आपको लाभ हुआ कि हानि? तो उसको लाभ कहते हैं, उसका नाम वेद है, उसका नाम विद्या है। क्या समझे? तो ये ब्रह्म विद्या, ब्रह्म का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है व्यापक, जो सब जगह हो, जो सब जगह हो। तो जो सब जगह हो, कोई स्थान ऐसा ना हो जहां पर वो ना हो, तो वह है ब्रह्म विद्या। अब वो ब्रह्म के साथ जुड़ी विद्या, तो विद्या व्यापक हो गई कि नहीं? तो हर क्षेत्र में ही विद्या काम करेगी। अविद्या ब्रह्म नहीं है, अविद्या से ब्रह्म प्राप्त नहीं हुआ, अविद्या के साथ ब्रह्म जुड़ा हुआ है। अविद्या से जीव जुड़ा हुआ है, इसलिए दुखी है। क्या करें?